हो रही है। जो आत्मा का विभाव भाव आत्मा के लिए कष्ट देता है, आत्मा को वह कस के रखता है, उसकी स्वाधीनता का नाश करता है, ऐसे कसाय भाव की चर्चा यहाँ हो रही है। और कल हमने एक प्रसंग को सुना था। एक कन्या जो क्रोध से हमेशा भरपूर रहती थी, उसको किस प्रकार संसार में यातनाएं सहन करना पड़ी। अंत में उसको बात समझ में आ गई और कसाय को छोड़कर शांत भाव को धारण कर लिया। इस प्रकार से अपने को ये समझना है क्रोध कितना हानिकारक है। अब यहाँ कह रहे हैं क्रोध किस कारण से आता है। क्रोध का अंतरंग कारण तो क्रोध कसाय रूप चारित्र मोहिनी कर्म का उदय उदीर्णा है। हाँ, उदय है, किंतु बहिरंग कारण का भी क्रोध होने में बड़ा हाथ होता है। बहिरंग कारण क्या है? इच्छा पूर्ति नहीं होना, आज्ञा उल्लंघन होना, कार्य में विघ्न आना, भूखा प्यासा होना, बीमार होना, तामसिक राजसिक भोजन करना, अपना अस्तित्व समाप्त होता दिखना, घमंड होना आदि ये बाहर में क्रोध के कारण होते। ये होने पर अंतरंग के कर्म की भी उदीर्णा होती है। जैसा निमित्त मिलता है वैसा अपने लिए कर्म का उदय आ जाता है। बिजली के बोर्ड में देखो बहुत सारे बटन लगे होंगे, क्या बोलते हैं, खटका है बटन, स्विच तो नहीं बोलते ना, अच्छा बोलते, अच्छा। तो वो जो बटन दबाते तो जिसका बटन दबाते वो ही जलने लगता, चलने लगता है। उसी प्रकार से यदि मान लो हमारी मन की नहीं होती तो क्रोध हो जाता, बात नहीं मानता गुस्सा आ जाता है, तो काम करना चाहते नहीं होता, विघ्न आता तो गुस्सा आता है, समय से खाने पीने में नहीं मिले तो गुस्सा आता कि नहीं आता। दुकानदार लोग गुस्सा नहीं करते, सीधे साधे हैं आरसी के लोग, बता है। भोजन समय से ना बने, भूख लग रही हो, हाँ, निसंक की मम्मी निसंक से कह दे मान लो भैया स्नान कर लो, स्नान कर लिया, मंदिर हुआ, लाओ अभी बना नहीं है, आटा पीस रहा है। तुमने क्यों बोला हमसे बताओ, हम अपना काम कर रहे थे बताओ, उसमें बैठे थे बताओ, हैं तुमसे कौन ने कहा हमको नहाने का बोलो बताओ। अब आ गया गुस्सा, बताओ क्यों ऐसा होता है। नहाने के बाद क्षुधा संज्ञा की, आहार संज्ञा की उदीर्णा हो जाया करती है, बीमार हो जाता है व्यक्ति, इतना परेशान होता, क्या करें, मरना चाहता है, खुदकशी करना चाहता। एक बहन जी थी, बचपन की बात है, मैं पाठशाला पढ़ाती थी, बुजुर्ग थी, 80 साल से होंगी, किला के देखो तो वो गोयरो आओ तो उसके सामने में हाथ फैला दो, काट ले, पनवेसरे ने काटो भी नहीं, बता मर जाते तो अच्छे रहते तो परेशान थे, बता ऐसा होता है। बीमारियां ऐसी होती हैं। तामसिक राजसिक भोजन आदि मान लो ग्रस्त भोजन करो, उससे भी क्रोध कर्म की उदीर्णा होती है। अपना अस्तित्व समाप्त हो जा दिखना, दूसरा हावी हो जाए तब भी, मान की पूर्ति नहीं होती तब भी। इसलिए अब क्रोध तो कर लिया, क्रोध तो क्षणिक होता है, मगर उसकी क्रोध करने से क्या हानियां होती हैं, अपने क्षमा धर्म का नाश हो जाता। पहली तो गड़बड़ी है, अपनी वस्तु अपने हाथ से निकल जाती, शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं खान पान का उतना प्रभाव नहीं जितना तनाव का है, अनेक प्रकार के कसायों भावों का प्रभाव पड़ता है। बीमार वही व्यक्ति होती हैं जिनको ज़्यादा गुस्सा आती है, बताओ, व्यापारिक पारिवारिक सामाजिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। ग्राहक से गुस्सा करो, कह भैया गोयल जी लौट के आया वो हैं, अरे क्या दिक्कत है, हमारी दुकान है, दुकान आपकी रख लो अपने घर में, सामान आपका रख लो, आप खरीदेंगे नहीं तो तुम्हें 2 पैसा कहाँ से कमाने मिलेंगे, बताओ। पारिवारिक
यदि परिवार में गुस्सा करो तो परिवार टूट जाता है। समाज में गुस्सा दिखाओ तो तुम्हारी कौन सुन रहा हो, अपने घर जाके बैठ जाओ, ये परेशानियां बढ़ जाती, रिश्ते टूट जाते। तत्काल तो कह देंगे मगर बाद में पछताना पड़ता है। कोई भी क्रोध करने वाले को पसंद नहीं करता है। आप लोग तो करते होंगे पसंद, गुस्सा करने वाले से पास में जाते हैं कि दूर रहते हैं? काय कद कद बता नहीं महाराज, भगवान बचाए उनसे, तो ऐसा बोलते हैं। उन्नति और विद्या अर्जन में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। एक बार क्रोध करो, 2-4 मिनट का क्रोध होगा, दिमाग घंटों खराब रहता है, टेंशन रहता है, कई दिन तक रहता है। कभी कभी गुस्से में आके कुछ लड़ाई कर लेते हैं, बाद में भैया क्षमा नहीं कर रहा, पछताना पड़ता है, ऐसा रहता है। अधिक क्या रत्नात्रय का और प्राणों का भी घात होता है। मरण भी, आत्महत्या भी क्रोध में आके कर लेते हैं, ऐसा रहता है। अभी कभी आया था सुनने में, बच्चे को मार दिया और खुद ने भी, पत्नी को भी मार दिया, खुद ने भी गोली मार ली, फांसी लगा ली। यह है जैसे कि द्विपायन मुनि के साथ हुआ। क्रोध करने से सत्य का विनाश होता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्रोध का त्याग कराया यदि सत्य की आराधना करना है। क्रोध लोभ भीरुद साहस प्रत्याख्यानानुविषय आश्रम चा पंच। क्रोध का प्रत्याख्यान करो, जैसे लोभ का प्रत्याख्यान करना जरूरी सत्य का पालन करने के लिए। हंसी मजाक का त्याग करना जरूरी सत्य प्राप्त करने के लिए। भय का त्याग करना जरूरी है, आगम के अनुकूल बोलना जरूरी है। उसी प्रकार क्रोध भी यदि नहीं होगा तब ही सत्य का पालन होगा। गुस्से में आके क्या क्या बोल देते हैं बताओ, हैं? बोलते नहीं बोलते, असत्य का प्रयोग होता नहीं है। जिंदे व्यक्ति को भी गाली दे देते हैं, ठठरी बंदे, इटारसी में नहीं गाँव में देते हैं ठठरी, आने है अर्थी। हाँ मतलब झूठ हुआ कि नहीं हुआ? जिंदे व्यक्ति को क्या बोल दिया आपने, बताओ? मरा बोल दिया आपने। ये क्रोध में आके बोल दिया जाता है, हैं? अरे सही, जो नहीं है वो तो बोलना नहीं, जो है वो भी नहीं बोलना। द्रौपदी ने क्या बोला था? अंधे के बस, फिर क्या हो गया? हैं? महाभारत हो गया भाई। नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में गए राजत, पांडव बन को अग्नि लगी तन में। जब तुमको मरना आता, तुमको दीक्षा लेना तो लड़ाई क्यों, पहले दीक्षा ले लेते। मगर क्या करें, क्रोध ऐसा ही होता है। हाँ, क्रोध से बचे, कैसे बचें? क्रोध से बचने के उपाय। दूसरे क्रोध की दुर्दशा देखे क्रोध का क्या अंजाम होता है। स्वाध्याय तत्व चिंतन करें। स्वाध्याय तत्व चिंतन से क्या होता है, अपने को वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। होता जगत स्वयं परिणाम में जग का करता। अब सभी का अपना अपना परिणाम होना है। हम गुस्सा करके क्या करेंगे बताओ? बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा व्यापार नहीं करता, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो क्या करो? माता पिता गुस्सा करे, ठोकाई करो, पिटाई करो, डांटो, चिल्लाओ, क्या होगा? उसका यदि ऐसा ही योग है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। उसका अपने में परिणाम बने हैं। आप बलात् जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो, दुकान भेज सकते हो, कपड़े पहना के, ड्रेस पहना के भेज सकते हो, पुस्तक बस्ता दिला सकते हो। ब्रह्मचारी जी किसी की बुद्धि बढ़ा नहीं सकते हो। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते हो, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते हो। इसलिए तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने आप क्षमा भाव उत्पन्न हो जाता है। उत्तम क्षमा के लाभ का चिंतन करें। क्षमा करने से क्या लाभ मिलता है बताओ? देखो, वृक्ष फलों से लदा रहता है, मगर पत्थर मारने वाले को दुष्फल नहीं, निष्फल नहीं, फलदायी होता है।
हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, सोचो विचार करो। तो क्या गुस्सा करना, क्या मिलने वाला उससे। इसलिए क्षमा के लाभ का चिंतन करो। सामने कौन बैठे वेदी पर, बोलो ना, कौन से भगवान, कैसे बने हैं? क्षमा धारण करने से बने। कब तक धारण करें, सीमा होती है? हाँ, रिपुता की सीमा रही, घे ने किया उपसर्ग, समता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवार। दुश्मनी की तो एक सीमा होती है, घोर उपसर्ग जितना बना कपट ने कर लिया, किंतु समता की सीमा रही। किंतु समता की ऐसी सीमा कि उनको अपवर की, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब समझ लो, क्रोध से संसार मिलता है, नरक निगोध मिलता है, क्षमा से मोक्ष मिलता है। उत्तम विचार कर देवें, क्या उत्तम विचार कर उत्तर देवें, ऐसा है। मौन रहे, मूर्खों का उत्तर मौन होता, ऐसा हमने एक पत्रिका में पढ़ा था। क्या उत्तर है? क्योंकि कहावत भी हमने बताई, बहुत सारे भोजनशाला में आइटम बनाते हो, व्यंजन बनाते हो, चाहे इटारसी में नहीं बनता होगा, एक कौंदों का आइटम बनता है व्यंजन, कौंदो द्रव्य होता है, इंदर से बोलते हैं, अपन ने नहीं करेंगे, सुना सुना है, बनते हैं। अच्छा, कहते हैं कौंदों में खूब घी लगता है, जितना डालते उतना, तो कहता है कौंदों में घी खो, मूर्ख से रो। जैसे कौंदों में घी का अंत नहीं होता, वैसे मूर्ख से लड़ने का कोई अंत नहीं, मुकाबला करने का। क्योंकि उसने तो ठान लिया है मुझे झगड़ा ही करना है, न उसकी इज्जत दिखती, न परिवार दिखता, न अकेले, वो तो लड़ने को तैयार, जब चाहो लड़ने को तैयार हो, आटो यहाँ 24 घंटे। मगर अपने को तो सुना, हम थोड़ी मूर्ख हैं। और जो छोटा व्यक्ति होता है वो कोई भी शब्द का उपयोग कर सकता है, बड़े व्यक्ति को तो शब्द संभाल के चुनकर देना पड़ते हैं। हाँ, क्रोध के स्थान से अन्यत्र चले जावे, सुन रहे ना, घर में लड़ाई हो तो मंदिर आ जाओ, क्या बात है, ये तो करना है। क्रोध के स्थान से अन्यत्र चले जावे, परिस्थिति को समझे, भैया गुस्सा क्यों कर रहा है। कभी कभी गुस्सा किया नहीं जाता, गुस्सा करवाया भी जाता है। अब मान लो आपने पानी भरने गए और बिलछानी को नाली में फेंक दिया, गुस्सा आए क्या नहीं आए? क्यों गुस्सा करते हो? इतने सारे जीवों की प्रार्थना कर दी, बताओ, विकल्प तो आता है कभी कभी। बच्चा यदि मान लो, क्या दूध में नमक डाल दे मान लो, तो माँ को गुस्सा आए क्या नहीं आए? क्या दिक्कत है? अच्छा रहा ना, शक्कर डाल दे, नमक डाल गया उसमें, अरे महाराज सब बेकार हो गया, बताओ। बच्चा का गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दूध में नमक डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, बताओ। यही तो बात है। हाँ, अच्छा, कितना डाला ये तो देख लो पहले। बहन जी अच्छी है, खीर बना लो, बताओ। चुटकी से डाला था, चम्मच से नहीं डालते नमक, देखो। चलो, हाँ आगे देखो, परिस्थिति को समझे, 9 बार महामंत्र का जाप करें। सुनो, हम कभी भी गुस्सा करने को कोई को मनाही नहीं, करो आराम से, जो भी काम करते मंगलाचरण पूर्वक किया करो। गुस्सा करना है, लड़ाई करना है, पवन भैया जब भी गुस्सा करना है, 9 बार नमो काय स्वर्गम करोगम, क्रोध कसाय बिलायाम काय स्वर्गम करोम्यम, बोला ना अभी पूर्व माने के स्वाध्याय बिलायम सद्भक्ति काय स्वर्गम करोम्यम, तो ऐसे बोलना, क्रोध कसाय बिलायाम काय स्वर्गम करोम्यम, फिर 9 बार नमो का थोड़ा बड़ो करो,
फिर डंडा उठा के लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अपने ही कर्म का उदय मानकर शांत हो जाए। देखो भैया, अपने ही चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है, तभी आक्रोश होता है। वो आक्रोश पैसे को जीतना ही मोक्ष मार्ग है। मगर हम लोग क्या करते हैं, बस अपने कर्म को तो नहीं, सामने वाले को ही देखते। ये तो गड़बड़ी है। अपने को थोड़ा संभल के सोचना है। एक क्रोध से बचने की बातें आपको बताए, उपाय बताए। क्रोध कब तक किसका रह सकता है? जब तक प्रिय वस्तु नहीं मिलती है बच्चा गुस्सा करता है। गुरुजनों का क्रोध प्रणाम करने के पूर्व तक रहता है। कब तक? उनको अच्छे से नमस्कार करो, जय हिंद करो, शांत हो जाएंगे। ब्राह्मण का क्रोध दान मिलने पर शांत हो जाता है। साहूकार का क्रोध ऋण जमा करने की पहले तक रहता है। कर्ज किसी का आपने लिया, जमा कर दो, खुश हो जाएगा वो, कोई बात नहीं भैया, अच्छी बात है, अब देर से हो चल जाएगा। हैं, जब तक नहीं देगा तो गुस्सा करेगा, दिया तो शांत हो गया। ऐसा साहूकार का क्रोध ऋण जमा करने के पहले तक रहता है। अच्छी साड़ी और अच्छे आभूषण मिलने पर महिलाएं शांत हो जाती हैं। क्या छाड़ के लेके हैं? गलत लिखा क्या? अच्छी साड़ी और अच्छे आभूषण मिलने पर महिलाएं शांत हो जाती हैं। विद्वान प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु क्षत्रियों का क्रोध मरण पर्यंत रहता है। क्षत्रिय के भयंकर होता, उनका क्रोध प्राणियों का नाश करने वाला भी हो सकता है। देखो, क्षत्रिय जो होते हैं, या तो वह गर्म होंगे नहीं, गुस्सा करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर पूरा हिसाब करके चुकता निपटेंगे, बता। मगर क्षत्रिय जो तीर्थंकर होते, महापुरुष होते, वो यदि मान लो धर्म करते तो धर्म भी ऐसा करते, कर्म का सत्यानाश कर देते, कर्म को भगा देते, नाश कर देते।
क्या खाया था, क्या नहीं खाया आपने, कहाँ असावधानी बरती थी। उस वेद ने कहा, दो देव क्रिया से वेद बन के आया था, मैं आपके रोग का उपचार करूंगा, आप तो बस हाँ कर दो। तो महामुनिराज सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं, मेरा रोग जन्म जरा मृत्यु का है, यदि जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से मुझे यदि छुटकारा दिला सकते हो, उपचार कर सकते हो तो आ जाओ, वरना जाओ। किसी का जन्म जन्म मृत्यु का रोग भाग गया छोड़ के, इसका तो इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज तो वीतराग धर्म के माध्यम से ही संभव है। तो कहने का मतलब है, बड़े लोगों की नकल मत करना, क्योंकि बड़े लोग अच्छा करते तो बुरा भी करते हैं, बुरा करते तो अच्छा भी कर लेते हैं। कम में सूरा सो दम में सूरा। भरतेज का दृष्टांत दे, बहुसंग ना जोड़ना, अपनी कमी को देखकर आगम न मोड़ना। क्या हुआ भैया, कितना कमाओगे, थोड़ा दान वगैरह करो, थोड़ा धर्म में चित्त लगाओ, अभिषेक पूजन करने आओ। अरे नहीं महाराज जी, अब क्या करें, थोड़ा और कर लेते हैं। भावना हमारी है कि लोग कितने आगे बढ़ गए, 7 खंड का मकान हो गया, हमारा पुराना मकान नया नहीं बन पाया, इसलिए कमाने दो। मगर सोचो, अरे भैया कमाने में रहोगे तो नरक आयु का बंद होगा बहुत परिग्रह के भाव से। अरे महाराज, घर में बैरागी भ्रष्ट चक्रवर्ती के बाद 6 खंड की संपत्ति थी और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान मोक्ष हो गया, तो हमें भी हो जाएगा। जैसे भ्रष्ट चक्रवर्ती ने अंत में दीक्षा ली थी, हम भी अंत में दीक्षा ले लेंगे। भैया देखो, बड़े लोगों की नकल मत करो आप। अरे हम क्या छोटे हैं क्या? आप बहुत छोटे हो, उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। क्यों? भरत चक्रवर्ती ने तो सब छोड़ के अंतन मूर्ति में ही ऐसा ध्यान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। और हम लोगों की दशा यह है, घंटों भी बैठे रहे, बैठ ही नहीं पाते, और बैठ भी जाए तो ध्यान नहीं होता है। 9 बार रोमोकाल मंत्र पढ़ते हैं, 90 दुकानों की बात याद रहती है। 90 सामान चौके के दिखते हैं, कौन सा खराब हो गया, कौन सा सूखा, कौन सा गीला हो गया, कौन सा डब्बा खुला है, कौन में चींटी पड़ी है, कौन से मक्खी पड़ी है कि नहीं बताओ? आता नहीं आता? इसलिए आप लोगों को बड़ों की और हम लोगों को बड़ों की नकल नहीं करना चाहिए। मान कसाय के कौन कौन से कारण होते हैं? मान का अंतरंग कारण तो मान कसाय रूप चारित मोहिनी का उदय उदीर्णा ही होता है, परंतु बाह्य कर निम्नांकित हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बभू अष्टावास्त्र मानितम स्मैर मौर्यगतस्मया। ये भी रत्नकर शराब का आचार का 25 नंबर का श्लोक है। आचार्य श्री सम्मतभट्ट स्वामी ने रत्नकर शराब का आचार्य में कहा है, ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि तप और शरीर, इनका आश्रय करके इनके कारण मान का भाव होता, ऐसा मान रहित भगवान कहते हैं। मान करने से क्या हानि है? नीच गोत्र का आश्रय बंद होता है, हृदय घात हो जाता है। मानी व्यक्ति अपनी मान पूर्ति के लिए सगे भाई पिता की हत्या कर सकता है। मानी मर सकता है पर झुक नहीं सकता। मानी दूसरे से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। मान से बचाव कैसे होगा? विनम्रता को हमेशा साथ रखें। हम किसी की भी क्षेत्र में हों, अपने को बड़ा न माने, हमेशा अपने से अधिक गुण वालों को देखें। दीन दुखी दरिद्री की सेवा करें। आत्म प्रशंसा और परिंदा से सदा दूर रहें। बड़ों की विनय छोटों का बासल में विनय छोटों को बासल में कभी कमी ना रखें, बासल में कमी ना रखें। विनय मोक्ष का द्वार है। मान से मोक्ष दूर होता है, ये सदा विचार करें। माया कसाय क्या कहलाती? दूसरे को ठगने का भाव कुटिलता या छल का भाव माया कसाय जाने। छल कपट कुटिलता धोखा ये सब माया के पर्यायवाची शब्द है। मन वचन काया में एक रूपता ना होना, सरलता का अभाव माया है। माया कसाय को उदाहरण के माध्यम से समझाओ।
वन में एक मुनिराज ने 4 माह वर्षवास किया। सुन रहे सब लोग? कितना किया? 4 माह वर्षावास किया, घोर तप किया, यहाँ तक कि 4 माह उपवास रखे। फिर विहार कर गए। अचानक अन्यत्र से दूसरे मुनि मृदुमती आकर विराजमान हो गए। कहाँ पर? जहाँ पर पहले जो मुनिराज बैठे थे। सभी ने पूर्व के मुनि समझकर खूब प्रशंसा पूजन भक्ति की, पर कुछ न बोले कि मैं वह नहीं हूँ। इससे उन्हें त्रंच आयु का बंध हो गया और मरकर मोक्ष पर्याय के स्थान पर त्रिलोक मंडन नामक हाथी की पर्याय में उत्पन्न हुए। सोचो, थोड़ी सी मायाचारी थी। पुराने मुनि महाराज वो अलग थे भैया, इतना नहीं बोला, वो खुद की पूजा प्रशंसा करा ली, तुरंत आयु का आसरा बंद हो गया। मायाचारी से क्या हानियां हो सकती हैं? ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। रहस्य उद्घाटन होते ही अपमान और दंड का पात्र बनना पड़ता है। मायाचारी त्रंच आयु का कारण है। अच्छे लोगों का साथ छूट जाता है। मायाचारी के व्रत उपवास पूजा विधान आदि सब निष्फल हो जाते हैं। माया के कारण क्या है? अंतरंग कारण तो माया कसाय रूप चारित मोहिनी का उदय ही होता है, पर बाह्य कारण निम्नलिखित हैं। पर पदार्थ का लालच, चोरी की आदत, सम्मान प्राप्ति का अभाव, सरलता का ना होना, दूसरों से ईर्षा द्वेष भावना, जय पराजय का भाव रखना, ये सब मायाचारी के अंदर आते ही याद रखना चाहिए। माया कसाय से बचने के क्या उपाय हैं? सदा मन वचन काज में सरलता और एक रूपता रखें। सही लेन देन करें, मिलावट की आदत ना बनाएं। ईमानदारी को ही अपनी पहचान बनाएं। अपने गुणों को छिपाएं और दोषों को निकालें। अपने गुणों को छिपाएं और दोषों को निकालें। त्रंच अवस्था के दुखों का चिंतन करें, क्योंकि मायाचारी करने से त्रंच बनते हैं। ऐसा अपने को याद रखना चाहिए। नरक की दुर्दशा को याद रखें। सच्चे गुरुओं की सदा संगति करें। उनका उपदेश सुने तो मायाचारी से बच सकते हैं। लोभ किसे कहते हैं? पर पदार्थ की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा को लोभ कहते हैं। तृष्णा, ग्रद्धि, लालच, आकांक्षा, आसक्ति लोभ के ही नाम हैं। हिंसादि 5 पापों के पिता का नाम बोलो, कौन है? लोभ कहलाता है। लोभ कसाय का कोई उदाहरण दीजिए। लोभियों के ढेरों उदाहरण हैं। सुबोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, रावण, लुब्धत सेठ आदि। सुबोम चक्रवर्ती की कथा क्या है देखो। सुबोम चक्रवर्ती रसोई घर में खीर खा रहा था। खीर गर्म होने पर उसका मुख चल गया। सोम चक्रवर्ती क्रोधित हो गया। रसोईया को थाली फेंक कर ऐसी मारे कि उसका प्राणांत हो गया। मरकर वह बेंतर देव बन गया। वह बेंतर एक अत्यंत स्वादिष्ट आम्र भेंट में लाया। अच्छा लगने पर चक्रवर्ती ने पूछा, ये आम्र फल और कहाँ मिलेंगे? कहाँ? समुद्र बीच टापू पर। राजा उसके साथ आम्र लेने गया। समुद्र के बीच में जहाज डूबने लगा तो राजा रमोकाल मंत्र पढ़ने लगा। तब बेंतर ने पानी में रमोकाल मंत्र लिखकर पैर से मठाने को कहा, यदि तू ऐसा ना करेगा तो यहीं मार दूंगा। तब चक्रवर्ती ने आम्र और जीवन के लोभ से पैर से रमोकाल मंत्र मिटा दिया। राजा मरकर 7वें नरक भूमि में जन्मा और लोभ के बल से 33 सागर दुख उठा रहा है। अब बताओ, ये ही थोड़ा सा लोभ कितना अनर्थ कर सकता है। लोभ किन कारणों से उत्पन्न होता है? अंतरंग कारण तो लोभ का सहाय रूप चारित मोहिनी का उदय ही है, परंतु बाह्य कारण निम्न है। पर वस्तु की चाह, दूसरों की वस्तुओं को देखना, भोगी विलासी जीवनों की संगति, इंद्रियों पर नियंत्रण न होना, मनमानी प्रवृत्ति करना, स्वाध्याय का अभाव होना, सदाचारी जनों का साथ ना करना, ये होता है। लोभ कसाय से आत्मा की क्या हानियां हैं? लोभ कसाय से आत्मा की निम्नलिखित हानियां होती हैं। यथा नग आयु का आश्रय बंद होता है। क्या? तदबार सुध पढ़ा ना, भयवारम परिवृतम नारक साइसा। बहुत ही आरंभ का भाव,
बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु का आश्रय बंद कराने वाला है। इलोक परलोक दोनों में निंदा तिरस्कार होता है। लुब्धदत्त की बात सुनी सेठ की आपने, उसने देखो लोभ किया था तो उसके लिए देखो इस लोक में भी दुख उठाना पड़ा, परलोक में भी परेशान होना पड़ा। एक सप्तकोश की भी कथा आती है, सुनी होगी आप लोगों ने। उसने एक व्यक्ति के रथ चुरा लिए थे, मतलब धरोधर रख करके झुटला दिया, नहीं दिए तूने। रानी ने परीक्षा की, पकड़ा गया, राजा ने दंड दिया, 3 दंड दिए उसको। क्यों से? 3 थाल गोबर खाना है, यदि नहीं खा पाएगा तो 3 मुक्के खाना है पहलवान के, और ये भी नहीं खा पाएगा तो क्या करना है? काला मुंह करके गधे पे बिठाल करके देश निकाला किया जाएगा। तीनों में लोभी को क्या अच्छा लगा? कोई लोभी व्यक्ति है तो उसने कहा ऐसा करो, मुक्के खाने में भी तकलीफ होगी और देश से निकालेंगे तो सब छूट जाएगा घर द्वार खजाना, तो फिर क्या करना? हलवा तो खाते ही रहते हैं, आज यही हलवा मान के खा लो। अब कितना 3 दाल कैसे खा पाएगा? थोड़ा बहुत खाया, मैं नहीं खा सकता हूं, मुक्के खाओ। एक मुक्के में ही हाथ पांव टूट रहे उसके, मुक्के खा के मेरी बस की नहीं 3 मुक्का खाने की। गोबर भी खाया, मुक्के भी खाए, अंत में आके कहें काला मुंह करके गधे पड़ा के भगा दिया नगर से बाहर। आर्त ध्यान से मर करके वो अपने ही खजाने में कौन बन गया? सांप, भगवान का चिन्ह। सोच लो, ऐसी दुर्दशा होती है लोभ के कारण, बच के रहो। ये लोग हाँ कंजूस इस संज्ञा को प्राप्त होता, कंजूस नहीं, उसको तो मक्खी चूस बोलते हैं, और ज्यादा नहीं लिखा। परोपकार को भूल जाता है। धन की 3 दशा होती हैं, दान, भोग और नाश होती हैं। लोग होने पर भी दान देने के लिए बहाने बनाते हैं। अरे नहीं है तो अच्छी बात, होने पर भी सब काम कर लेंगे, मगर दान के लिए सोचते हैं अरे हमें अभी कर्ज देना है। कुछ लोग तो बनिया तो पक्के में ऐसा बोलते हैं, 2 करोड़ की जमीन खरीद लेंगे, फिर बोलेंगे अभी कर्ज है हमारे पास। क्या कर्ज है? अरे उनके 27 लाख देना है। तो 27 लाख देना है तो मैं 27 लाख तो दिख रहा है, 2 करोड़ का प्लाट कहाँ है तुम्हारा? हमेशा यही होता रहता है, कितना भी आ जाए अरे कर्ज व्यवस्था नहीं है, उनको देना है, बच्चों के विवाह करना है, पढ़ाई में लगाना, इतने सारे बहाने होते हैं। और मौका आ जाए, मान लो दुकान पे छापा पड़ जाए, साहब इंस्पेक्टर साहब यही निपटा लो, कोर्ट में नहीं ले जाओ हमारे लाने, कितने चाहिए बताओ? 35 की 55 लाख ले लो, बताओ। पंच कल्याण में 51,000 में तुमने 51 चक्कर लगाए, बोलिए कि ये बात जमा नहीं करे, 55 लाख कहां से आ गए? जवाब दो। अरे भैया वो बात अलग है। क्या बात अलग है? इसलिए लोभ का सा है और कुछ नहीं, परोपकार को भूल जाता है। हमेशा चिंता बनी रहती है, दिन में भोजन नहीं करता, रात्रि में निद्रा नहीं आती, वो पक्का है। पूरे एक से चेहरे दिख रहा है, इनको नींद कहाँ आती है? दिन में आती ना रात में आती। दिन में गुरुवार दिखता है, गुरुवार ही ना बाजार का दिन यहाँ पे है, और रात में चिंता सता दी, भूख तो भूल जाओ। कहते हैं डारसी में कई लोगों के तो 2 बार भोजन भी नसीब नहीं होते हैं। कहीं ब्रेड बिस्कुट खा के निकालते टाइम, चना खा के टाइम निकालते, और कचौरी तो 20 रुपया दो। कहा कौन ने क्या बोल दिया? बताओ, छोले पकवान। इसके अलावा आता ही क्या तुमको? बताओ ये। और नींद नहीं आती, गोली खा लो भैया, वर्धमान वालों का भला हो जाए, मेडिकल वालों का। गोली खा के नींद नहीं आती, नशा आता, लगता सो गए। नींद तो उनको आती जिनके पास कुछ नहीं होता है। बताओ, सही में
इतना तो मैं कहूंगा, तुम लोग इटारसी वालों, मैंने आपको सोते नहीं देखा, मगर जितनी अच्छी नींद मेरे को आती किसी को नहीं आती होगी, बताओ। मैं मान नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, आप सीखो। ना खाने का समय है ना सोने का समय, कभी भी सो रहे हैं उठ रहे हैं, बताओ। जिंदगी में इतना काम तो कर लो, दान नहीं करते मत करो, समय से भोजन समय से सोना, मगर कुछ नहीं। जिंदगी निकल गई, पढ़ते पढ़ते आधी जिंदगी निकल गई और कमाते कमाते पूरी निकल गई। न खा पाए न सो पाए, मर गए। इसलिए दान भोग, भोग भी नहीं पाए समय से। अब 10 बजे की रोटी तुम 2 बजे खाओगे तो क्या अंग लगेगी। अब माता बहनें भी क्या करें, सब्जी 10 बजे बन गई, आपका ठंडी हो गई, ठंडी दे दो फेंक दें, वो गुस्सा करें, माथे से पड़ लगा दें, तो क्या करना, गरम करो, दोबारा गरम करी, दो पक हो गई, उसकी शक्ति थी समाप्त हो गई। रोटी गरम करी, वो गड़बड़ हो गई। तत्काल गरम हो तत्काल भोजन करते हैं, वो ही पौष्टिक होता है। ज्यादा नहीं बताना हमें, मगर इतना ध्यान रखो, आप लोग दान भी नहीं करते, भोगते भी नहीं, अंत में नाश ही होता है। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है जो आपके करोड़ों के मकान प्लाट यहाँ पे साथ ले जाएंगे? है कोई? हाथ ऊंचा करो। जो सोना चांदी है कितने लोग साथ ले जाएंगे? जो लाखों का आपका बैंक बैलेंस है, इसका क्या होगा? भैया अभी भी कह रहा हूं, पारसनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अच्छे काम में लगा दो तो बात बन जाए, अन्यथा क्या। देखो, आप लोग बुरा लगे तो लग जाए, एक बात तो कहूंगा, सबका पुण्य नहीं होता। पिछली बार चतुर्मास हुआ मुनि विशद सागर जी, नराकुल सागर जी का, किसके मकान को सौभाग्य मिला? इस बार भी किसके मकान को मौका मिल रहा है, बताओ। काश तुम्हारा पेशा ईमानदारी का होता, कहीं ऐसा मकान आपका बना होता तो ये मौका उनको नहीं आपको मिलता, बताओ। जरूर वाकई में मैं तारीफ करूंगा आप लोग उनकी पुण्य की, बताओ। आप लोग सोचो, धन तो सबके पास सही उपयोग तो होना चाहिए। अपने लिए तो मकान सब बनाते हैं, साधु संतों के लिए मकान बनाने का विचार करो, सोच लो, विचारो आप लोग। मगर अनेक प्रकार की बहानेबाजी होती हैं, अंत में आकर के लोभ ही आपके सामने दिखता है। हाँ, कभी कभी परिग्रह के लोभ के कारण प्राण भी नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। देव भी एक इंद्री बन जाता है, साधु निगोद चला जाता है। देव एक इंद्री और साधु निगोद भी लोभ के कारण जाता है। लोभ से कैसे दूर रहें? सादा जीवन और उच्च विचार रखें। क्या बोलते हैं? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मगर कैसा होता है? हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, ऐसा उल्टा चलता है। 5 पापों का पूर्ण रूप से या एक देश अवश्य त्याग करें। संतोषी जनों के सदा संपर्क में रहें, कम वस्तुओं में अपना जीवन चलाएं, परिग्रह बालों से दूर रहें, नरक गति के दुखों का सदा चिंतन करें, बेराग भावना का चिंतन करें। मैंने चक्रवर्ती के भोगों को भी प्राप्त किया, फिर भी मन तृप्त ना हुआ, अब यहाँ तृप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती है। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग गनेरे, तो अभी तनक बहे नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। यही बात यहाँ है। क्रोध प्रीति नष्ट करता है, मान विनय नाशक है, माया से मैत्री मिटती है, और लोभ त्याग तपस्या समाप्त करता है। तो इन चारों को समाप्त करता है, वह त्रिलोक बुझ भगवान बन जाता है। अतः सत्संगति, स्वाध्याय, अध्ययन, बैराग, कर्म बंध के विचार के द्वारा चारों कसायों को नसाओ और सच्चे देव सागुरु से नाता जोड़ो। हाँ, इस प्रकार से ये आपके बीच में ये चर्चा जो हो रही है कसाय को लेकर, इससे अपने को बचना चाहिए। आगे की चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। आपका समय आपके हिसाब से है, हमारा समय हमारे हिसाब से, आपका स्वभाव आपका है, हमारा है। आप
अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, आप समय से नहीं आ सकते, तो हम अपना समय स्वभाव के छोड़ें, हम समय से छोड़ते हैं। अहिंसा परमो धर्म की